ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगत हिताय नागाननाय श्रुति यज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। जय श्री गणेशाय नमः। सभी बाधाओं को हरते हैं गणेश जी। कैसे मनाएं गणेश चतुर्थी? गणेश चतुर्थी हिंदुओं का एक प्रमुख त्यौहार है। यह त्यौहार भारत के विभिन्न भागों में मनाया जाता है, किंतु महाराष्ट्र व कर्नाटक में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। पुराणों के अनुसार इसी दिन भगवान श्री गणेश जी का जन्म हुआ था। गणेश चतुर्थी पर हिंदू भगवान गणेश जी की पूजा की जाती है। गणेश चतुर्थी मूर्ति स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है? 7 सितंबर को गणेश चतुर्थी की पूजा और मूर्ति स्थापना का शुभ मुहूर्त सुबह 11:02 से लेकर दोपहर के 1:33 तक रहेगा। क्यों मनाते हैं 10 दिन तक गणेश चतुर्थी? भगवान गणेश ने बिना रुके 10 दिनों तक महाभारत लिखी। इस दौरान एक ही स्थान पर लगातार लेखन करने के कारण गणेश जी के शरीर पर धूल और मिट्टी जम गई और 10वें दिन गणेश जी ने सरस्वती नदी में स्नान करके शरीर पर जमी धूल और मिट्टी को साफ किया। तभी से गणेश उत्सव के 10वें दिन गणेश जी की मूर्ति का विसर्जन किया जाता है। गणेश चतुर्थी मनाने की क्या विधि है? गणेश चतुर्थी के दिन गणेश चालीसा का जरूर पाठ करना चाहिए। इस दिन गणेश चालीसा का पाठ करना बहुत ही शुभ माना जाता है और ऐसा करने से सभी प्रकार के कष्ट और विघ्न भी दूर होते हैं। भगवान गणेश को घर में बने हुए मोदक का भोग अर्पित करना चाहिए। मोदक गणपति जी का प्रिय भोग माना जाता है। पूजन के लिए सही स्थान और सही समय चुनें। पूजन के लिए आवश्यक सामग्री तैयार करें। पूजन स्थल को साफ करें। अपने आप को शुद्ध करें। पूजा प्रारंभ करें। पूजा के मंत्रों का जाप करें। देवता को फूल, धूप, दीप और अक्षत अर्पित करें। गंगा जल से भगवान गणेश को स्नान कराएं। यह पूजन विधि है, आप इसका पालन कर सकते हैं। भगवान गणेश शीघ्र प्रसन्न होने वाले हैं, वो फलदायी हैं। भगवान गणेश जी के बारे में एक कथा है। एक बार महादेव जी और पार्वती जी स्नान करने के लिए भोगावती गए। उनके जाने के पश्चात पार्वती ने अपने तन के मैल से एक पुतला बनाया और उसका नाम गणेश रखा। पार्वती ने उनसे कहा, हे पुत्र, तुम एक मुग्दर लेकर द्वार पर बैठ जाओ। मैं भीतर आकर स्नान कर रही हूँ। जब तक मैं स्नान न कर लूँ तब तक तुम किसी भी पुरुष को भीतर मत आने देना। भोगावती में स्नान करने के बाद जब भगवान शिव आए तो गणेश जी ने उन्हें द्वार पर रोक लिया। इससे शिव जी ने अपना अपमान समझा और क्रोधित होकर उनका सिर धड़ से अलग करके भीतर चले गए। पार्वती जी ने उन्हें नाराज देखकर समझा कि भोजन में विलंब होने के कारण महादेव जी नाराज हैं, इसलिए उन्होंने तत्काल 2 थालियों में भोजन परोसकर शिव जी को बुलाया। तब दूसरा थाल देखकर शिव जी तनिक आश्चर्यचकित हो गए और बोले, यह दूसरा थाल किसके लिए है? पार्वती जी बोली, पुत्र गणेश के लिए है, जो आज बाहर द्वार पर पहरा दे रहा है। यह सुनकर शिव जी और अधिक आश्चर्यचकित हुए। तुम्हारा पुत्र पहरा दे रहा है? हाँ नाथ, क्या आपने उसे देखा नहीं? देखा तो था, किंतु मैंने तो अपने रोके जाने पर उसे कोई उद्दंड बालक समझकर उसका सिर काट लिया। यह सुनकर पार्वती जी बहुत दुखी हुई, वे विलाप करने लगी। तब पार्वती जी को प्रसन्न करने के लिए भगवान शिव ने एक हाथी के बच्चे का सिर काटकर बालक के धड़ को जोड़ दिया। पार्वती जी इस प्रकार पुत्र गणेश को पाकर बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने पति तथा पुत्र को प्रीतिपूर्वक भोजन कराकर बाद में स्वयं भोजन किया। यह घटना भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को हुई, इसलिए यह तिथि पुण्य पर्व के रूप में मनाई जाती है। बोलो गणेश भगवान की।